जय हिंद। जय श्री राम। और जाने शत्रु पर विजय कैसे मिलती है और हमारे सदगुरु कौन है, सदगुरु कैसे होने चाहिए। और सबसे बड़ा सदगुरु आदमी की अंतरात्मा होती है। तो अब प्रसंग आता है कि विभीषण और भगवान श्री राम में संवाद होता है कि हम रावण इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली है, हम रावण से कैसे जीत सकते हैं जबकि आप नंगे पैर हो, पैरों में चप्पल भी नहीं है, रथ भी नहीं है। तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं ये बता रहे हैं। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। नाथ ने रथ नहीं तन पद त्राना, के ही विधि जितव वीर बलवाना। सनहु सखा कह कृपा निधाना, जो ही जय होई से सद आना। सोरज धीरज ते रथ चाका, सोरज धीरज ते रथ चाका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरत चरम संतोष कृपाना। दान प्रसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोण समझाना, सम यम नियम सील मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, अहि सम विजय उपाय न दूजा। तो यानी गुरु को ध्यान में रखते हुए हमें इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय ना है। सखा धर्म में असरथी जाके, जीत कहूँ न रिपु ताके। मह अपय संसार रिपु, जिति कोई सो जीते सकई 100 बार। जाके असरथ होई दृढ़, जिसके ऐसे रथ हो। सनहु सखा मति धीर, सुनधि प्रभु वचन। विभीषण हर्षि गहे पद कंज। एहि एहि मिस मोहि, उपदेशु राम कृपा सुख कुंज। मनुष्य, इसका हिंदी में बताते हैं, मनुष्य जिस रथ से विजय प्राप्त करता है वह रथ काट लोहे का नहीं होता, वह बना हुआ होता है। वह रथ दूसरा ही होता है। और उस रथ के शौर्य, किसी भी आदमी में शौर्य होना चाहिए। शौर्य की परिभाषा नहीं पता, शौर्य तो जब होगा उनमें, तो शौर्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। धैर्य की परिभाषा नहीं पता, 1 मिनट में आदमी उछड़ जाता है। 1 मिनट में 2 पहिए होते हैं इसके, ऐसे रथ के 2 पहिए होते हैं, शौर्य और धैर्य, सत्य और शील। हमेशा ही सत्य का पालन करे। शील, चरित्र से भी जो महान ऊंचा होता है, शील का पालन करे। शील में रटा रटाया नहीं होता, शील अपने आप जन्म से ही आता है और आगे आगे धीरे धीरे शील बड़ा ही जबरदस्त प्रबल होता जाता है किसी का भी। दृढ़ पताका, सत्यशील दृढ़ पताका, ये उसकी दृढ़ पताका है। और ध्वजा है बल विवेक। बल, 1 ही मिनट में किसी से भी लड़ पड़ा, बल होता वो है। किसी ने कोई बात कह दी एकदम से उछल पड़ा, वो बल नहीं होता। विवेक, उसे पता रहना चाहिए कब किस समय कौन सी बात से बुद्धि से काम करे। दम होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए। ये 4 घोड़े होते हैं, बल विवेक दम परोपकार। ये 4 घोड़े होते हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ से जुड़े होते हैं। जिसमें क्षमा हो, जिसमें दया हो, जिसमें समता हो, ऐसी डोरी से रथ से ये बंधे रहते हैं। क्षमा आदमी अपने ही आदमी को तोड़ देते हैं। जिनकी टीम का आदमी सोचते कि हमारा दायरा ये है। आदमी एक छोटे से क्षेत्र को देखते, पूरी दुनिया को नहीं देखते। जो आदमी पूरी दुनिया को देखते हैं वो पूरे ब्रह्मांड को नहीं देखते। जो आदमी दृश्य को देखते हैं वो आदमी अदृश्य को नहीं देखते हैं। तो कुल मिला के अपनी ही टीम को नहीं जोड़ पाते हैं, अपनी ही टीम में द्वेष कर पाते हैं, बोलने का नहीं पता। तो क्षमा दया समता रूपी डोरी जिनके पास होती है, ऐसे रथ से वे बंधे होते हैं। ऐसा धर्म है, दृढ़ रथ जिसके पास हो, रावण तो क्या। ऐसा रथ जिसके पास हो, रावण तो क्या, पूरे संसार में अजय रूपी, अजय बनेगा, महान जीत हासिल करेगा। तो उधर रावण रथ पर चढ़ा हुआ है, आ रहा है युद्ध करने, और भगवान श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर चल रहे हैं। इसका और विस्तृत रूप में संवाद करते हैं। एक महान पुरुष की मैंने अभी वीडियो देखी, जस्ट उसका और बता रहे। तो आ रहा है, पैर में जूते नहीं है, तो विभीषण अधीर हो जाते हैं। प्रभु आप कैसे जीतोगे, रावण इतना बड़ा है, शक्तिशाली है, धार्मिक भी है, हर एक चीज में हमसे आगे, आप कैसे जीतोगे।
तो कहते हैं इतना बड़ा युद्ध, रावण महाशक्ति संपन्न है प्रभु, आपके पास न रथ है न पैरों में जूते हैं, जीतोगे कैसे? सुनो विभीषण, संसार रूपी शत्रु पर हम संसार रूपी जो अधर्म है, अकर्म है, जो द्वेष है और जितनी भी त्रुटियां हैं उन पर भी विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उस रथ के लिए उस क्या योग्यताएं होनी चाहिए जिस पर मानव विजय प्राप्त कर सकता है पूरे संसार पर, जिससे जय होती है? वह रथ दूसरा ही होता है। उसके पहिए कौन है? उसकी रस्सी क्या है? उसके घोड़े क्या है? विजय रथ क्या है? शौर्य धैर्य, उसमें रथ के पहिए होते हैं। सत्यशील ध्वजा पताका होती है। बल विवेक इंद्रियों का दमन, यानी इंद्रिया उसके वश में हो, ना कि वो इंद्रियों के वश में हो। और परहित करना, दूसरों की भलाई करना, ये चार उसके घोड़े होते हैं। क्षमा दया समता नाम रूपी रस्सी से बंधे हुए होते हैं। उस रथ को चलाने वाला सारथी कौन है? ईश्वर का भजन, ईश्वर का गुणगान करना, ईश्वर का स्मरण करना। ढाल उसकी वैराग्य है। ईश्वर का भजन उसका सारथी है, ढाल उसकी वैराग्य है। संतोष कृपा है, संतोषी होना कि भाई ठीक है, कम आ जाए तो उसमें भी संतोष, ज्यादा आ जाए तो उसमें भी संतोष, और ज्यादा आ जाए तो उसको कैसे परोपकार में लगाए, तो संतोष बहुत बड़ा है। फिर फरसा क्या है उसका? उसका शस्त्र क्या है? दान। हमें कहीं ना कहीं दान भी करना चाहिए, अपने सामर्थ्य हिसाब से दान की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई हम कितना दान करें, कितना स्वयं के लिए रखें, कितना भाई अपने आसपास के लिए रखें। तो दान का भी हर एक किसी को, धन का भी हर एक किसी को नॉलेज होनी चाहिए। बुद्धि ही शक्ति है। उसकी शक्ति क्या है? बुद्धि। कब किस पल क्या निर्णय लेना है। और अगर हमें एक ही दम से डिसीजन लेना कोई, तब एक ही दम से कौन सा डिसीजन ले सकते हैं, और उसमें भी हमने क्या करना, ये बहुत बड़ी बात है भाई। तो बुद्धि बहुत बड़ी। और विज्ञान उसका धनुष है। नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से चले, नए इनोवेशन के हिसाब से चले। आपके सामने नई टेक्नोलॉजी क्या आएगी, आपके सामने नए इनोवेशन, नए रास्ते कौन से आएंगे। 5% दुनिया इस रास्ते पर चल रही है, 95% हमारे पास रास्ते हैं। तो विज्ञान का भी उसे स्मरण हो, वो ऐसा धनुष उसके पास होना चाहिए, ऐसा रास्ता जिसके पास है वो महाविजयी है। रामचरितमानस का ये महामंत्र है, महातत्व है। कोई अपशब्द कहे, कोई नुकसान पहुंचाए तो एकदम से उछलना नहीं है, पहले सुधारने का मौका देना, उसको समझाओ, संतोष दिखाओ। भगवान राम ने एंड तक रावण को समझाया था कि रावण मान जा, अभी भी रावण अभी भी मान जा। अब नहीं मानना तो वो उसकी गलती। तो संतोष धैर्य धारण करो। भगवान राम में द्वेष नहीं था, और जहां पर द्वेष आया वहां पर उन्होंने उनको समझाने का भी भरपूर प्रयास किया कि ये गलत है। और ऐसा धैर्य धारण करो। और फरसा क्या है? जिसे हम दान करते हैं भाई। बुद्धि क्या है? प्रचंड शक्ति क्या है? बुद्धि कैसे बुद्धि से काम करना, बेबुद्धि से दूर, बेबुद्धि स्वयं भी यूज नहीं करनी, और जो बेबुद्धि का काम कर रहा है उससे भी अलग रहना या उसको समझाना, सदबुद्धि में लाना। जल्दबाजी में छोटा दायरा नहीं, छोटा नुकसान नहीं, टीम का नुकसान नहीं, अपना नुकसान नहीं। उसको पता होना चाहिए कि भाई कैसे काम बढ़ाए जा सकते हैं, कैसे कामों को और सुधारा जा सकता है। तो खुल के आने का पता होना चाहिए। किसी के साथ भी आए तो खुल के आए, वो उसका पता होना चाहिए भाई कैसे हम अपने आदमी को जोड़ सकते हैं। लेट अगर हम लेट करते हैं या और दूसरी चीज करते हैं तो भाई हर एक टाइम की कीमत होती है। मानव जीवन के मूल्य को पहचाने, दूसरे के भी मूल्य को पहचाने, दूसरे का हक ना ले। ये ना कि भाई दूसरे का हक लेकर अपना दे दिया और भाई ठीक है एक अंधी दौड़ में शामिल हो गए जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई मोल नहीं। बेमोल होती है अंधी दौड़। दूसरे का हक नहीं लेना चाहिए। विरोधी का भी लोहा मन है, विरोधी है उसका भी मान सम्मान करे जहां पर मान सम्मान करना चाहिए। तो ऐसा बल बुद्धि विवेक होना चाहिए। निर्मल और अचल, निर्मल और अचल मन जिसके तर्कस हो, तर्कस के समान हो। निर्मल और अचल मन, मन का ही तो सारा खेल है, लेकिन हम मन को ही ठीक नहीं कर पाते। शम मन का वश में होना, और अहिंसा आदि यम और शौच आदि नियम, यानी साफ सफाई सुथरा। और भाई अहिंसा, अहिंसा करना कमजोरी नहीं होती, अहिंसा बहुत बड़ी ताकत होती है। हमारे महापुरुषों ने अहिंसा के द्वारा ही तो बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। और एक तरफ एक आदमी अहिंसा कर रहा है, एक तरफ पूरी की पूरी फौज गड़ी है, फिर भी अहिंसा बड़ा महाशक्तिशाली होता है। लड़ना या फिर बेबुद्धि वाले काम से एक ही दम से कुछ भी काम कर देना वो शक्ति नहीं होती, अहिंसा शक्ति होती है भाई। अहिंसा कमजोरी नहीं होती किसी की।
अच्छी बातें, आप ऐसे हाथ जोड़कर लाखों आदमी को मैनेज कर सकते हो, लेकिन आप ताकत से, अकेले ताकत से लाखों आदमी को नहीं हरा सकते। तो अहिंसा ताकत हुई कि लड़ाई ताकत हुई? अहिंसा ताकत है। तो ये नियम है। और ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है। सदगुरु की पूजा, सदगुरु की बातें मानना, लेकिन हमें यह भी पता रहना चाहिए, क्योंकि आज का टाइम आदमी सभी जगह से सीखता है, तो मान्य तो भाई हर एक कोई गुरु का ही काम कर रहा है, लेकिन सदगुरु की पहचान बहुत बड़ी है। सदगुरु क्या? भगवान वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के बच्चों पर ऐसे हाथ धर दिया था। जब गुरु हाथ रखते हैं तो जो कई जन्मों में सिद्धि प्राप्त होती है ना, उनकी कुंडली शक्ति जगा दी। हाथ के हाथ रखते ही बच्चों के ऊपर हाथ रखा और कुंडली शक्ति जागृत होगी। आज के टाइम में देखो ना, कौन शिष्य के ऊपर हाथ रखता है और उसकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। गुरु चाहे तो कुंडली शक्ति यहां पर नहीं पहुंचेगी, यहां से शुरू होकर और ऊपर तक पहुंच जाएगी। गुरु की वो महिमा होती है। लेकिन ऐसा सदगुरु वही कर सकता है जिसमें वास्तव में सदगुरु बनने की क्वालिटी हो, वास्तव में सदगुरु का उसने काम किया हो शुरू से ही, और उसके जो भी सानिध्य में आएंगे वो खुद भी अजय रहेगा, और उसके सानिध्य में जितने भी वे भी अजय रहेंगे, बड़े महाप्रबल शक्तिशाली रहेंगे। ऐसे गुरु के शिष्य भी, और ऐसा स्वयं गुरु भी। गुरु को तो युद्ध करने की जरूरत ही नहीं, शिष्य निपटा देंगे। शिष्यों में बड़ा दम होगा भाई। तो ये हमें ब्राह्मणों की और आदरणियों की और सबकी अपना सबका मान सम्मान, और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। कवच अभेद, मन में भेद ना करें। मन में जहां पर उथल पुथल हो तो मन में भेद नहीं। विप्र गुरु ही पूजा रक्षा करता है, और गुरु सबसे महत्वपूर्ण, संसार में प्रत्यक्ष भगवान। तो जिसके पास रथ है वो अभेद है। ब्राह्मणों की और गुरु की पूजा, और गुरु हमारे लिए सदगुरु कौन है? सदगुरु की पहचान। तो मन में भेद ना रहे, और जो काम करे अच्छे से करे। ऐसा धर्म में रथ सभी के पास होना चाहिए, और इसके समान दूसरा विजय का कोई उपाय नहीं है। और सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ है वह जन्म मृत्यु, रावण तो क्या, जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से भी विजय प्राप्त कर सकता है। और सारे विश्व पर ऐसा रथी सारे विश्व पर विजय प्राप्त करने की योग्यता रखता है। और इस जीवन में 84 लाख योनियां होती हैं, 30 लाख प्रकार के पशु होते हैं, शेर होते हैं, भैंस होते हैं, गाय होती है, 4 प्रकार के, 4 जो पैरों पर चलते हैं, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, और छोटे से बड़े लेकर 10 लाख प्रकार के पक्षी होते हैं, और 11 लाख प्रकार के छोटे कीड़े जीव जंतु होते हैं, और जो पानी के अंदर चलते हैं वो 2 लाख प्रकार के होते हैं, 4 लाख प्रकार के मनुष्य की प्रजाति होती है। तो 84 लाख योनियों में आदमी जन्म लेता है कोई भी है, ऐसा बताया गया है महापुरुषों के द्वारा। तो इन सब जीवन मृत्यु के चक्र से भी विजय प्राप्त करना ऐसा रथी, और भगवान श्री राम के पास यही रथ है। तो भगवान श्री राम अजय हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। तो ये सुनकर विभीषण हर्ष से उल्लासित होते हैं, और खुद भी हम सबको यही रथ धारण करना चाहिए, और दूसरों को भी यही रथ धारण करवाना चाहिए। बड़ा ही महान ये रथ होता है। इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम।